हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका डिफरेंस जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। और ये क्वेश्चन में भी काफ़ी बार पूछा भी गया है और ये आता भी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ़र एंड इन्विटेशंस टू ऑफ़र में क्या डिफरेंस है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफ़र एंड इन्विटेशंस टू ऑफ़र में क्या डिफरेंस है। तो सबसे इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है ना दोस्तों, वो ये है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ऑफ़र जो होता है वो डायरेक्टली कर देते हैं हम किसी को भी। अगर हमारे मन में कोई इच्छा आ रही है तो हमने सामने वाले को जाकर बोल दिया, ये बात है। लेकिन इन्विटेशंस टू ऑफ़र में क्या होता है कि सामने वाले को हम इन्विटेशन देते हैं कि तू आ और हमें ऑफ़र कर। ठीक वही मीनिंग है इन दोनों में। तो हम इनका मीनिंग सबसे पहले जान लेते हैं। तो मीनिंग ये है कि ऑफ़र का मतलब प्रपोजल बाय द पर्सन इन विच ही मेक हिज विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम कंसिडरेशन। मतलब एक ऑफ़र जहाँ पर एक पर्सन ने प्रपोजल रखा अपना और अपनी इच्छा को रखा उसने, और वो एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं दोनों फॉर सम कंसिडरेशंस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ़र। इन्विटेशंस टू ऑफर मतलब एक पर्सन जो कि सामने वाले को इनवाइट कर रहा है विद इस व्यू में कि वह एग्रीमेंट में एंटर होंगे। ठीक, मतलब यहाँ पर सामने वाले को इनवाइट किया जा रहा है कि तू मुझे ऑफ़र कर। ओके, से एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑफ़र का ऑब्जेक्ट ये होता है कि सामने वाला जो ऑफरी है ना उसकी हमें कंसेंट मिले। कंसेंट मिले तभी तो हम ऑफ़र करते हैं कि कंसेंट मिल सकती है शायद इसकी। तो इसका ऑब्जेक्ट यही होता है कि हमें सामने वाले से कंसेंट मिले, मतलब ऑफरी से। और ऑफर कौन होता है? जो ऑफ़र करता है वो ऑफरर। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है इन्विटेशंस टू ऑफ़र का? इसका ऑब्जेक्ट बस यही है कि इन्विटेशंस टू ऑफ़र इज़ मेड विद अ व्यू टू इनवाइट पीपल टू मेक द ऑफ़र। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि सामने वाले को इनवाइट करना है कि वो हमें आके ऑफ़र करे। तो इसका ऑब्जेक्ट बस यही होता है कि हमें इन्विटेशंस देना है ताकि सामने वाला आकर हमें ऑफ़र करे। राइट्स ऑफ एक्सेप्टेंस दोस्तों, यहाँ इसमें यह है कि एक्सेप्टेंस का राइट किसका है, मतलब हाँ करने का, स्वीकृति का राइट किसका है। सबसे पहले एक ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। तो यहाँ पे जो राइट्स है ना ऑफ़र में, एक्सेप्ट करने का राइट्स ऑफरी का है। ऑफर जो ऑफ़र करेगा और एक्सेप्ट कौन करेगा? ऑफरी करेगा। लेकिन यहाँ पर इन्विटेशंस टू ऑफ़र में कैन नॉट एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। मतलब जिसके लिए इनविटेशंस आपने दिया अदर पर्सन्स को, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर एक्सेप्ट कौन करेगा? यहाँ पर एक्सेप्ट जिसको आप ऑफ़र कर रहे हो वो करेगा। मतलब इन द इन्विटेशंस दिया आपने टू अदर को, कि वो ऑफ़र करने के लिए आपने इन्विटेशन दिया, तो कैन नॉट एक्सेप्टेड बाय द पर्सन। तो कैन नॉट वो एक्सेप्टेड नहीं करेगा बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, जिसके लिए ये बना, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो आपने सामने वाले को इनविटेशन दिया कि तू भाई ऑफ़र कर, तो एक्सेप्ट करना हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक, तो एक्सेप्ट हम करेंगे इसको। हमने सिर्फ हमारा काम था, इनविटेशन दिया हमने उसे कि वो ऑफ़र दे हमें। तो जब वो ऑफ़र दे देगा तो एक्सेप्ट फिर हम कर लेंगे। एग्रीमेंट की बात का इसमें यह है कि एग्रीमेंट कब बनता है। ठीक, आपने ऑफ़र दे दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, आपका ऑब्जेक्ट भी पता चल गया कि आपने किस ऑब्जेक्ट से मतलब ये ऑफ़र किया या इन्विटेशंस टू ऑफ़र किया। तो अब एग्रीमेंट कब होता है? तो एग्रीमेंट तब होता है जब हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए, सिंपल। लेकिन इन्विटेशंस टू ऑफ़र में तब तक एक्सेप्टेड नहीं होगा जब तक invitations to offer cannot accepted at all, hence it cannot become an agreement। जब तक आपका invitations to offer accepted नहीं हो जाता तब तक आपका agreement नहीं हो सकता, तब तक आपका agreement नहीं बन सकता। तो invitations to offer को accept करना बहुत ज़रूरी है। हमने दोस्तों आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। जब वन पर्सन सामने वाले पर्सन को इन्विटेशंस टू ऑफ़र दे रहा है कि आ तू मुझे ऑफ़र कर, अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे सामने वाला, तो तब तक आपका एग्रीमेंट नहीं बन सकता। दोस्तों, इन्विटेशंस टू ऑफ़र को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आई हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इन्विटेशंस टू ऑफ़र होता क्या है। ऑफ़र तो सिंपल है, आप सबको समझ में आता होगा, लेकिन इन्विटेशंस टू ऑफ़र के लिए मैं कुछ बेस्ट एग्जांपल्स लेकर आई हूँ। देखिए, कैटलॉग्स, प्राइस लिस्ट, ब्रोशर, मेन्यू कार्ड, गुड डिस्प्ले, प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी आर सारे इन्विटेशंस टू ऑफ़र होते हैं। और इसमें एक केस आता है फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज़ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा।
और इसमें इस केस में कुछ भी नहीं था। इसमें क्या था कि एक इन्विटेशंस टू ऑफ़र दिया गया था एक केमिस्ट शॉप ने। वहाँ पर क्या है कि वो कुछ प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह थी, तो वो क्या आप ये खा लीजिए तो आपको इनसे फ़ायदा मिलेगा, और आपको 2 दिन में, ऐसे लिखा होता है ना नोट्स वगैरह पे कि 2 दिन में आप बीमारी ख़त्म, जड़ से ख़त्म। तो वही उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, और फिर वो जब वो आया तो उसको कुछ भी मतलब फ़ायदा वगैरह नहीं मिला। तो ये केस इससे रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। और इसमें इतना इम्पोर्टेंट तो ये बहुत है, लेकिन अभी एक्सप्लेन हम करते हैं टेंडर और ऑक्शंस के बारे में। तो टेंडर क्या होता है कि जैसे आपकी रेलवे की तरफ से टेंडर आया, आपके लिए इन्विटेशंस आया कि आइए आप अपना ऑफ़र दीजिए हमें, अगर आपको आप विलिंगनेस है, आपकी इच्छा है तो ये टेंडर जो होता है ना, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशंस टू ऑफ़र का। ऑक्शन भी कुछ ऐसे ही इससे रिलेटेड है। यहाँ पर क्या होता है कि पर्सनली जाकर आप इन्विटेशंस करते हो टू ऑफ़र के लिए, पर्सनली जाकर आप इन्विटेशंस टू ऑफ़र करते हो। और यहाँ पर एक जैसे कि है प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। कंपनी का आपने देखा होगा प्रॉस्पेक्टस, अगर आप कंपनी में एंटर होते हो तो क्या देखकर एंटर होते हो कंपनी में, उसका प्रॉस्पेक्टस देख के होते हो कंपनी का। तो कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस होता है वो क्या होता है कंपनी के लिए, इन्विटेशंस टू ऑफर होता है। कंपनी उसको इन्वाइट करती है पर्सन को, और तभी तो पब्लिक आती है उसमें, एक्सेप्ट करती है उस चीज़ को। और इसमें गुड डिस्प्ले आपने देखा होगा कि गुड्स वगैरह जो होते हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं, ताकि फिर आप देखो और फिर आप ऑफ़र करो। मेन्यू कार्ड्स, आप किसी रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हो तो वहाँ पर आप कुछ आपने देखा होता है कि टेबल पे एक मेन्यू कार्ड रखा होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे जो मेंशंस होती हैं डिशेस वगैरह। तो ये क्या होता है, फिर आप ऑफ़र करते हो तो उसने आपको क्या दिया, एक इन्विटेशन दिया आपने कि आप ऑफ़र करो, तो फिर आपने उसको ऑफ़र किया। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं इन्विटेशन टू ऑफ़र के। प्राइस लिस्ट मेंशन होती है, ठीक है, प्राइस के बारे में बताया गया होता है। फिर आपको अगर प्राइस अच्छे लगें, आप सफिशिएंट हो उस चीज़ से, तो आप ऑफ़र कर सकते हो। तो ये सारे दोस्तों इन्विटेशंस टू ऑफ़र के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्लियर हो रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी एक्सेप्टेंस के बारे में, और एक्सेप्टेंस के बारे में डिटेल में बताऊँगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच।